नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट हम देख रहे हैं और ये देखेंगे तो आपका सेट नंबर 4 होने वाला है। बता दें कि मार्केट में आपका बहुत सारा जो है किताब भी आने वाला है बिहार दरोगा मेंस का और 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट आपका जो है बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है और हो सके तो 1 या फिर 2 तारीख से जो है आपका लूसेंट साइंस जो स्पेशल साइंस है उसका जो है बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत आप सभी का डिमांड है कि सर साइंस का भी एक अलग से करवाए। क्योंकि देखिए हमने जो है दृष्टि क्विक बुक का मैंने करवाया हुआ था, वो जो है आपका पूरा 48 दिन में हमने उसको समाप्त किया है। तो डिमांड है कि एक और बेहतर किताब कराया जाए, लूसेंट साइंस थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिया गया है। तो चलिए हम जो सेट नंबर 4 है इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय, देखिए जो इसका मुख्यालय है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। इसका उत्तर जो है सी होगा, लग्जमबर्ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लग्जमबर्ग, है ना। याद रखिएगा WWF की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है क्या होगा, ग्लैंड हो जाएगा। और वही अगर हम बात करते हैं दोस्तों जैसे आपका यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पेरिस होगा। अगला प्रश्न है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है। दोस्तों किसे बनाया गया है तो वीरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीरा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील आप सभी को पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, जो कि बेकाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेकाल। बेकाल साइबेरिया रूस अवस्थित बोल सकते हैं। और वही अगर हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की तो अजरबैजान, ईरान तथा रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान होगा। और वही अगर हम बात करते हैं बोस्तोक तो अंटार्कटिका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई है। पेरिस कम्यून की जो स्थापना है ये हुआ है 1871 में हुआ है, इसका उत्तर सी होगा, 1871 में हुआ है। वही अगर हम बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुआ कब है तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों देखेंगे 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई है। और फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है तो यह आपको देखने को मिलता है नैरोबी में, इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, नैरोबी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी माप आवेग के समान ही होती है। इनमें से किसकी माप देखेंगे दोस्तों तो आवेग के समान होती है, बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवेग। तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक ऑर्गन पाइप से निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति है दोस्तों, निकलने वाली ध्वनि की आवृत्ति है तो ये आपका वृद्धि होती है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर जो है 7 का बी हो जाएगा, वृद्धि होती है। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी आवृत्ति में वृद्धि होगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य में विधान परिषद की लिखा गया है उत्साधन या सृजन की शक्ति है, उत्साधन या सृजन की शक्ति है तो यह संसद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, संसद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो मैथ्स का प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर बना लीजिए। इसका आंसर जो है 9 का ए सही उत्तर होगा। और 10 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर पे, इसका उत्तर जो है सी होगा। देखिए भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार का पहला राज्यपाल कौन था तो इसका उत्तर हो जाएगा जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। और ये कब से कब तक थे तो 47 से लेकर के जो है 48 तक, यानी 15 अगस्त 47 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखेंगे तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है 13 नंबर तो इसका उत्तर जो है ए होगा। और अगला है कि स्वतः जुताई के लिए जाने वाली मृदा कौन सी है तो इसका आंसर देखेंगे 14 का यानी 14 की बात करते हैं तो काली मृदा यानी काली मिट्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको हम जो है काली कपास मृदा भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक व्यवस्था शुरू किया गया था किसके द्वारा, अष्टप्रधान दोस्तों ये शुरू किया गया था शिवाजी के द्वारा, ये शुरू किया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा बी, शिवाजी, ठीक है, याद रखिएगा। 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया उस समय वायसराय कौन था दोस्तों। उस टाइम अगर हम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन था, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और अगर हम इसकी कार्यकाल की बात करते हैं तो 1880 से लेकर के 84 जो है इसका कार्यकाल हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जो कि लेक्राइमल ग्रंथि के माध्यम से स्रावित होता है या फिर होते हैं। सभी को पता है लेक्राइमल ग्रंथि की बात करते हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा, आंसू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसू। लेक्राइमल ग्रंथि द्वारा उत्पादित 3 मुख्य प्रकार के आंसू जो है निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जैसे अगर हम बात करते हैं बेसल आंसू, रिफ्लेक्ट आंसू और मतलब रिफ्लेक्स, और ये आपका आता है तीसरा जो है साइकिक आंसू। उस एंजाइम का नाम क्या है जिसकी उत्पत्ति जो कि जुगाली करने वाले युवा पशुओं के पेट में होती है और दुग्ध उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इसका जो है उपयोग जो है किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर ए रेनिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेनिन। नेक्स्ट हमारा है कि सफाहोर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ है। सफाहोर आंदोलन दोस्तों ये शुरू हुआ है 1868 में शुरू हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा बी 1868 में। और इस आंदोलन ने एक ईश्वर की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था तथा इसका उद्देश्य जो है सामाजिक सुधार भी था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ये कौन से वर्ष में दोस्तों आपका अधिनियमित किया गया था, तो 2013 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2013, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा 2013। राष्ट्रीय आय क्या है दोस्तों, देखिए राष्ट्रीय आय की बात कर लेते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य हो जाएगा। इसका आंसर जो है 21 का ए जो है इसका राइट उत्तर होगा, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 22 नंबर की बात दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट का जो है बैच स्टार्ट कर दिया गया है 27 जनवरी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 7 PM में टेस्ट का टाइमिंग होने वाला है। और ये आपको जो है टेस्ट मतलब जो ये बैच है आपका तीसरा बैच है। इसके पहले ऑलरेडी जो है दो आपका बैच चल चुका है, जिसमें से जो आपका बैच 1 था वो खत्म हो गया है। अभी भी सेकेंड बैच चल रहा है, वो भी खत्म होने वाला है 10-20 दिन में। ठीक है, अगर हम बैच की विशेषता की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बगल में आपका बुक लगा हुआ है, इसी किताब से करवाएंगे हम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं तो डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, होमवर्क इसका 5 पेज रहेगा और आपको एक क्रम से चलेगा। जैसे हिस्ट्री खत्म होगा उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसको हम खत्म करेंगे और उसी 5 पेज में से आपको 100 MCQ का डेली टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, बहुत लोग मैसेज करते हैं सर टेस्ट होगा कहाँ पे, तो टेलीग्राम क्विज बोर्ड से होगा। फुल PDF देंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन का हम टेस्ट करवाएंगे ना उसी का आपको PDF देंगे, ताकि आप बहुत लोग क्या करते हैं कि ग्रुप में टेस्ट मारते हैं, OMR पे मारते हैं, मतलब प्रिंट आउट करके मतलब प्रिंट आउट निकलवा के मारते हैं, तो आप प्रिंट आउट भी इसका करवा सकते हैं। PDF का देंगे आपको 100 क्वेश्चन और उसी 100 क्वेश्चन का दूसरा PDF रहता है, आपका हाईलाइट आंसर रहता है। इससे फायदा क्या होता है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपके अंदर मोबाइल में फ़ोन है, मतलब फ़ोन में आपका PDF है या फिर आप प्रिंट आउट करवा के निकाले हैं, तो क्या है कि आप मल्टीपल टाइम में जो है रिवीजन कर सकते हैं। बार बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा। संडे को टेस्ट ऑफ रहेगा। संडे को टेस्ट हमने इसलिए ऑफ रखा है ताकि आप 6 दिन जो पढ़े हैं उसका हाईलाइट PDF निकलवा के या फिर मोबाइल से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। और फी की बात करते हैं तो मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, 1 टाइम पेमेंट है 143 और ये आपका 90 दिन का जो है समय आपको लगेगा किताब खत्म करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका एक सेट जो है दोस्तों आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है। कितना, 2 रुपये का भी एक दिन का आपका सेट नहीं पड़ रहा है। और पूरा 90 दिन करवाएंगे तो अगर 90 दिन की बात करते हैं 90 गुणा आप 2 करेंगे तो आपका 180 रुपये जो है आपका हो रहा है। इसमें से हम आपको ले रहे हैं 143। आपको अधिक तो ले नहीं रहे हैं कि आपका मतलब 200-500 ले रहे हैं आपके लूसेंट के लिए, जिसमें से आपको टेस्ट करवा रहे हैं, होमवर्क भी दे रहे हैं, PDF भी दे रहे हैं। तो अगर आपको सही लग रहा है तो ज्वाइन कर सकते हो। उससे बहुत लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और बैच 1 और 2 से बहुत अधिक जो है यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं लोग। लूसेंट क्यों जरूरी है आप सभी को पता ही है। यहाँ देखिए QR दिया गया है, QR पे आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट जब कीजिएगा तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पेमेंट का स्लिप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और मेरे भाई 24 घंटा वेट कीजिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं तुरंत पेमेंट करने के बाद कॉल करते हैं। मेरे भाई समय दीजिए, बहुत लोग पेमेंट मतलब अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा शाम में सबको ऐड करते हैं, समय लग जाता है। बाकी सबको ऐड कर देंगे, समय देंगे सबको ऐड कर देंगे। 143 QR पे आप पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दीजिए। की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूरी तरह स्थित है, भारत के भीतर। ठीक है, तो नंदा देवी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए बात करते हैं दोस्तों हम, जैसे यह हिमालय पर्वत श्रृंखला गढ़वाल का एक अंग है और यह विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्डन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्डन। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
24 का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है 24 का ये वाला आप देखेंगे तो फिगर मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 25 नंबर पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वजीर महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता है। ये सब क्वेश्चन देखिए आपको हम लूसेंट में करवा रहे हैं। देखिए, लूसेंट एक बेसिक किताब है, आपको हम हमेशा बताते हैं, और बेसिक क्वेश्चन अगर आप परीक्षा में गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेरिट से आउट पहले ही हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक प्रश्न सबको आता है, तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। तो लूसेंट ज्वाइन कीजिए, डेली आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवा रहे हैं, उससे आपका बहुत अच्छा खासा जो है जीके का तैयारी हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप क्यों किसी से पीछे, कितना ले रहे हैं, 143 ले रहे हैं आपका 143, और उसमें करीबन जो है आपका 95 सेट हम करवाएंगे। 95 दिन में आपको लूसेंट खत्म करेंगे। अगर आप इसको ध्यान से भी देखेंगे तो इसमें जो है आपका 190 रुपये आ रहा है, ठीक है। 190 रुपये मतलब एक सेट आपका 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो सोच लिए कितना आपको बेनिफिट हो रहा है। एक सेट आपका 2 रुपये भी नहीं पड़ रहा है, तो 1.5 रुपये भी बोल सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से टेस्ट बनाइए और अपना जीके मजबूत कीजिए, यही बोल सकते हैं। और क्या, इसका उत्तर हो जाएगा डी, मुंगेर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुंगेर राइट होगा। अगला है कि प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध किससे है। प्रेतशिला, देखिए प्रेतशिला की बात करते हैं तो आपका गया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर आकर जो है नहीं मिलती है। दक्षिण की ओर दोस्तों, दक्षिण की ओर आकर नहीं मिलता है, तो बलान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 27 का सी हो जाएगा, बलान। कौन सा अम्ल नेत्र धावक का घटक है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा अम्ल है जो नेत्र धावक का घटक है। तो बोरिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस या फिर किन विषैले रसायनों पर प्रतिबंध लगाया गया है जो शरीर के कुछ हार्मोन की नकल करते हैं और कैंसर की प्रगति को सक्रिय करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कि बिस्फेनॉल ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिस्फेनॉल ए है ना, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी की मृत्यु की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है। इसका आंसर देखेंगे 30 का ए होगा, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ। इसका आंसर जो है 30 का ए सही उत्तर होगा। 31 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मितेई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है। तो ये देखने को मिलता है मणिपुर में, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मणिपुर होगा। 33 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 28। 34 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या जो है नहीं होती है, तो इसका आंसर देखेंगे 35 का, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या जो है 15% से अधिक, यही आपका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है कि गजता 40, प्रचंड 50 और चिकथा 60। ये देखिए क्वेश्चन पिछले वाले सेट में भी आया हुआ था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। तो महासागरीय पवन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, महासागरीय पवन। अगला कि राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। जैसे इनकी मृत्यु जो है हैजा से हुआ है, यही दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में जो है जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इन्होंने मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे जो है समाचार पत्र प्रकाशित किए। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना भी किया था। निम्नलिखित में से किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से जो है पुरस्कृत किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे आपका जो लिखा गया है जोसेफिना बेलमोंटे होगा, और जॉस मैनुअल मोलर और फंडाको एलन मैकार्थर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों जो है की गई है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो ऑप्शन नंबर बी बेलगांव अधिवेशन 1924 होगा। क्या होगा, बेलगांव अधिवेशन 1924। और इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी एक ही बार जो है अध्यक्षता किए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बुर्जहोम और गुफकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है।
इसका उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नवपाषाण काल। इसका आंसर जो है सी होगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, बताइए इनमें से कौन जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ये पेरियार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरियार। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने की फलस्वरूप है दोस्तों, है ना। तो 42 की बात करते हैं तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है। ये जो बाजार की तरलता दोस्तों देखेंगे तो बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही होगा। 43 की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 43 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आपका मैथ्स का प्रश्न है तो इसका आंसर जो है 43 का हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। और क्या दिया गया है, 45 नंबर दिया गया है ना, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैंग्रोव वन। आगे बढ़ते हैं। हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं दोस्तों, हीलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होगा। क्या होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। देखिए हाइड्रोजन के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए इसके नाभिक को ही प्रोटॉन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम जो है आपका सुचालक है। तो ये हो जाएगा आपका पारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर सी होगा पारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें जो है 7 मेंबर थे जिसमें से भीमराव अंबेडकर जो है अध्यक्ष थे, और इसमें पूछा गया है कौन नहीं था, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी दिख रहा है, जो कि राजेंद्र प्रसाद इसमें जो है नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कर सकता है। तो राइट आंसर देखेंगे 50 का, तो ऑप्शन नंबर डी, जैसे आपका राज्यसभा का उपसभापति होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा और लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा। तो आप बोल सकते हो उपयुक्त हमारा जो है सभी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष जो है दोस्तों प्रारंभ किया गया था। तो ये जो है प्रारंभ किया गया था 1998 जो है इसका सही उत्तर होगा 1998। इसका उद्देश्य किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की बात कर लेते हैं। देखिए 52 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने किया है। देखिए बनारस अधिवेशन की बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है किया गया था, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 54 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 55 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एमएस लिखा गया है कि एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अनुसार एमएसएमई को कितने वर्गों में वर्गीकृत जो है दोस्तों किया गया है। तो 56 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 जो है आपका वर्गीकृत हो जाएगा 2 वर्गों में। अगला है कि मेक इन इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर है। जैसे इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य केवल विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना, यही हमारा गलत है। बाकी बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कंपनियां इस योजना का अंग है, सही है। इसका उद्देश्य भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश दोनों को आकर्षित करता है, ये भी देखिए सही है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने कराया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 58 का चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना किया था, गुप्त वंश की। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्रीगुप्त। बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में दोस्तों देखेंगे तो स्थापित किया जाएगा। तो ये हो जाएगा अररिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अररिया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 80 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 61 का जो है सी हो जाएगा 80। अभी देखेंगे तो आपका बढ़ा भी है, ठीक है, ये आपका उस टाइम का दिया गया है। अगला कि बोस्टन, इसका हम करेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको आंसर क्लियर मिल पाए। दोस्तों वर्तमान की बात करते हैं तो आपका जो है रामसर जो स्थल है आपका 96 है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। बोस्टन की चाय पार्टी घटना का जो संबंध है किससे है। तो इसका आंसर देखेंगे तो अमेरिकी क्रांति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा अमेरिकी क्रांति। निम्नलिखित में से किस स्थिति में मिश्रित आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, आवृत्तियां देखेंगे तो उत्पन्न होती हैं।
तो राइट आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है सी होगा, जब एक ही समय में लगभग समान आवृत्तियां की दो ध्वनि तरंगों को सुना जाता है। इसका आंसर जो है सी सही होगा। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है दोस्तों, है ना, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए कॉमेट देखेंगे दोस्तों ये आपका नहीं है, बाकी अनाईमुड़ी है, कार्डमम है और पालनी भी इसमें आपका शामिल है। 65 की बात कर लेते हैं 65 का, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अगला है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यांगजी दीवान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यांगजी दीवान, है ना, इसका उत्तर जो है बी होगा यांगजी दीवान। और नाथुला की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है सिक्किम में। रोहतास की बात करते हैं रोहतांग, ये आपको हिमाचल में है। नाथुला कहाँ पे, सिक्किम में है। जोजिला की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, लद्दाख में। राज्यपाल को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है दोस्तों, देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसका उत्तर जो है बी सही होगा। 68 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पे, इसका आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका जो है सही नहीं है। देखिए बात करते हैं कि कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है, यही हमारा गलत है। बाकी कैग के पद का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अंतर्गत किया गया है, सही है। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 कैग से संबंधित प्रावधान करता है। वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्षतः क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है। वर्ष 1832 से 33 के भूमि विद्रोह का नेतृत्व देखेंगे तो किसने किया है, तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, गंगा नारायण सिंह। क्या होगा आंसर, गंगा नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मगध का पूर्व मौर्य जो है मौर्य काल का राजवंश नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा शुंग राजवंश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शुंग राजवंश। अगला कि निषेचन के बाद मानव भ्रूण में हृदय की धड़कन कब शुरू होती है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा चौथे से 5वें सप्ताह के दौरान। इसका आंसर जो है दोस्तों डी सही होगा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है दोस्तों, कौन उत्तरदायी है बताइएगा, तो ये शैवाल जो है उत्तरदायी हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा शैवाल। द्वितीय राष्ट्रंगिणी के रचनाकार कौन थे, ये सब क्वेश्चन देखिए आपको हम करवा रहे हैं लूसेंट में। एक बार पीडीएफ तो देखिए, आपको जो हम डेमो दे रहे हैं आप एक बार पीडीएफ देखेंगे तब तो आपको मालूम चल पाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कैसे परीक्षा में प्रश्न आता है और कैसे हम बना के दे रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव किताब है वहीं से कॉपी पेस्ट करके टेस्ट करवा देते हैं। मेरे भाई उससे क्या मतलब होगा, वो तो सब लोग पढ़ रहा है। लूसेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सबके पास है ना, आपके पास भी होगा, आपके फ्रेंड के पास भी होगा, आपके सिस्टर के पास भी होगा, लेकिन जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो किसी के पास नहीं है। एक बार मैच तो कराइए तब तो अंदाजा लगेगा क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जोनराम जो है सही हो जाएगा, माफ कीजिएगा जोन राज लिखा गया है, जोन राज। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। 77 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाते हैं 21 फरवरी को मनाते हैं। इसका उत्तर देखेंगे तो बी हो जाएगा 21 फरवरी को, ठीक है, याद रखिएगा। और 3 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में माफ कीजिएगा 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और 3 मई की बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वो आपका पूछ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसका आंसर 79 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला की फिटकरी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जो है गंदे पानी को साफ करती है, तो हो जाएगा स्कंदन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदन। निम्नलिखित में से किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में जो है जाना जाता है, कास्ट स्पिरिट के रूप में, मैथिल अल्कोहल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिल अल्कोहल। 82 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, और 83 का देख लेते हैं आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जो है जाना जाता है, तो ये दोस्तों हम जानते हैं सह्याद्री,
निम्नलिखित में से किस देश में छठा हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85 का, तो हो जाएगा बांग्लादेश जो है सही हो जाएगा, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया है? मलेरिया वायरस, यही हमारा दोस्तों गलत उत्तर हो जाएगा। थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है दोस्तों, थैलेसीमिया एक बीमारी है जो होती है, तो जिससे आपको हो जाएगा वंशानुगत दोष के कारण होता है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला कि विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डैश राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। और 89 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, अकबर कालीन, तो ये हो जाएगा जैसे आपका जमींदारी प्रथा पर और मनसबदारी प्रथा पर, तो इसका आंसर जो है 90 का क्या होगा, तो सी होगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, इसका उत्तर जो है डी होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इस बात की पुष्टि करता है कि प्रकाश ध्वनि से तेज है ना, ध्वनि से तेज गति से यात्रा करता है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा त्वरित वृष्टि जो है सही होगा, त्वरित वृष्टि। उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर देखेंगे तो बिजली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिजली। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं कि किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश किया था? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। यह आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो 96 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, है ना। आगे प्रश्न है आपका 97 नंबर, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा रेड क्रॉस के संबंध में गलत है? देखिए हम बात करते हैं कि रेड क्रॉस की जो स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने 1863 में किया था, सही है। रेड क्रॉस को 5 बार जो है नोबेल शांति मिला है, मतलब नोबेल का 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों। 5 बार नहीं बल्कि 3 बार मिला है। और रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस 8 मई को मनाते हैं, ये आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है आपका ए, संसद के सदनों की जो अवधि है अनुच्छेद 84, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी संसद के सत्र 17 विघटन 85, संसद का सचिवालय 98, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87। प्राक्कलन समिति के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जैसे इनके सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, यही हमारा गलत है। तो कैसा लगा है प्रश्न आप कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसा लगा है, आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। लूसेंट आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आगे भी बहुत सारा बैच आने वाला है, समय नहीं मिल पा रहा है, क्वेश्चन इतना बेहतर बनाने में टाइम लग जा रहा है कि क्या ही बता पाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।